Hello dear student. Today we study the chapter 8 of class 8 supplementary reader part 3. The name of the chapter is जलेबीज. हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टोरी पढ़ी है कि गुलाम मोहम्मद को फ़ीस देने के लिए जो अपने उनके टीचर हैं 4 रुपये की जो फ़ीस उनको सबमिट करनी थी ऑथर को, वो नहीं कर पाते हैं. उसकी वजह से वो जलेबी खा लेते हैं उन 4 रुपये की. और वो 4 रुपये की जलेबी खाते हैं, 1 रुपये की खुद खाते हैं, बाकी 3 रुपये की बच्चों में बांट देते, गरीब बच्चों में, भिखारियों में बांट देते हैं. लेकिन जब नेक्स्ट डे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उनकी स्थिति बिगड़ जाती है. अब वो समझ नहीं पाते आगे वो क्या करें. अब आगे हम पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या होता है, वो कैसे इस सिचुएशन को फेस करते हैं. ओके, ये सब चीज़ें हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे. फर्स्ट रीड द समराइज पार्ट. पॉइंट्स. रिमोर्सफुल. रिमोर्सफुल का मीन्स होता है पश्चाताप करना, उनको दुख होना. एंड स्केयर्ड, और डर भी था. ही प्रेड टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प. मॉनेटरी हेल्प मतलब कि वो भगवान से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो धन की सहायता उनको करें, और उनको बहुत पश्चाताप और भय लग रहा था. ही मेक मैटर लुक नॉर्मल बट प्रे हार्डर देन एवर. उनको ये जो मैटर जो दिख रहा था, ये जो घटना, वो बहुत सामान्य लग रही थी, लेकिन वो अपने अल्लाह मियाँ से अधिक प्रार्थना कर रहे थे. द इनएविटेबल हैपेंड. दो समवेयर along the way he noticed the divide between the fanciful and the factual. जो होना था वो हो जाता है, परंतु इस बीच उनको ये पता चला, अंतर पता चला कि कल्पना और यथार्थ में क्या डिफरेंस है. ओके, आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में. एंड ऑफ द चैप्टर. देयर वेयर अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक. अब क्योंकि वो नाक की सीध में स्कूल से रिसेस के बाद भागते भागते आए थे और यहाँ पर वो कम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू हो गया था. अब रेलवे स्टेशन पे एक ट्री के शेड के छाँव के नीचे वो बैठ गए थे. आई सेट अंडर इट एंड वंडर वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दैट वर्ल्ड. अब वो यहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा बदकिस्मत बच्चा है क्या कोई. When the coin had first created a racket in my pocket. जब पहली बार उन कॉइन्स ने जो जाल फैलाना शुरू किया था, द एंटायर मैटर सीम्स सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. उस समय ये जो वाक्य हुआ है ये बिल्कुल सीधा साधा साधारण लग रहा था. ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलर मनी. कि फ़ीस के रुपए से जलेबी खाएंगे और अगले दिन जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उससे फ़ीस जमा कर देंगे. आई थॉट दैट 2 and 2 एड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5. मैंने सोचा था कि 2 और 2 4 होते हैं और कभी 5 नहीं हो सकते. हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 10 एज वेल. मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कभी कभी वे 5 भी हो जाते हैं, कैसे. Had I know that I would get the scholarship next month. क्या मुझे पहले से पता था कि स्कॉलरशिप अगले माह में मिलने वाली है, तो I would have postponed my जलेबीज ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल. अगर मुझे पहले से पता होता कि स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ मिलेगी तो मैं जलेबी खाने का जो मैंने प्रोग्राम किया ये नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देता. नो फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल. आज मैं पहली बार, अभी जो मैं एबसेंट हुआ अपने स्कूल से, ज़िंदगी में पहली बार एक क्राइम किया है मैंने, गलती की है, उसकी वजह से मुझे आज स्कूल से एबसेंट होना पड़ा, अनुपस्थित होना पड़ा. एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन. क्राउचिंग मतलब दुबक कर बैठना, और शेड, ट्री के शेड में, वो डेजर्टेड कॉर्नर मतलब वहाँ पर जो कम लोग आते जाते हैं. रेलवे स्टेशन के ट्री के शेड में एक डेजर्टेड कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ दुबक कर. सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक अ क्राइंग. और इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे सबसे पहले मेरा मन क्या कर रहा है, रोने का कर रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी syrup. और फिर मुझे हंसी आने को भी हुई
और मुझे सूझा कि जो मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं वो मेरे आंसू नहीं हैं, जलेबी के शरबत की बूंदें हैं, चाशनी की बूंदें हैं। फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस, और जलेबियों से ध्यान मेरा फीस की तरफ फिर से चला गया। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद स्किन, और वहाँ फीस से मेरा ध्यान किसकी तरफ गया? मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी की तरफ। एंड फ्रॉम हिज स्किन आई थॉट ऑफ गॉड, आई क्लोज्ड माई आइज एंड बिगन टू प्रे, और उस छड़ी को ध्यान में आते ही मुझे भगवान की याद आई। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, प्रे टू गॉड। क्या प्रार्थना की? अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मुझे पूरी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट, और जो कुरान की अंतिम 10 सूरत हैं वो भी मुझे जुबानी याद है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, यदि आप चाहते हैं तो मैं समस्त आयात अल कुर्सी आपको अभी गाकर सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबी विथ, और आपके जो इस वफादार जो ईमानदार दास की आवश्यकता वो क्या है? सिर्फ 4 रुपये, जिससे कि वो फीस भरना चाहता है, जिसकी उसने जलेबी खा ली है। सो ऑल राइट, आई एडमिटेड माई मिस्टेक, ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई डिड नॉट ईट देम ऑल माई सेल्फ, मैंने पूरी जलेबी खुद नहीं खाई है। दो आई फेड देम टू द होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, उसे मैंने बाकी बच्चों में भी बांटा है और उन्हें भी खिलाई है। बट यस इट वॉज अ मिस्टेक, हाँ मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी। If I had known the scholarship money would be given next month, I would neither be eaten them nor fed them to the other. लेकिन अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये स्कॉलरशिप के 4 रुपये मुझे अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले मंथ में मिलेंगे, तो ना मैं जलेबी खाता, ना ही दूसरों को जलेबी बांटता, ना खिलाता। इफ देयर्स अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज विथ यू, और वो कहता है कि अगर पैसा अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं फिर कभी जीवन में फीस के पैसे से मिठाई खाऊं तो जो एक चोर का दंड होता है वो मेरा पनिशमेंट होगा। जो चोर को पनिशमेंट मिलता है वही आप पनिशमेंट मुझे दीजिए। ये सब वो अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वन, तो कहता है कि सिर्फ इस बार हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजर, आपके खजाने में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। इवन आर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, इवन हमारे घर का चपरासी भी बहुत सारे पैसे हर मंथ अपने घर ले जाता। एंड अल्लाह मियाँ आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और मैं बिग ऑफिसर का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, और क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते? आफ्टर द प्रेयर I offered namaz, recited 10 surat, ayat al-kursi, kalma tayyib, in fact everything that I remember. तो मैंने प्रेयर करने के बाद नमाज पढ़ी, 10 सूरत आयात अल कुर्सी, कलमा तैयब सुनाए। वास्तव में उस समय जो जो मुझे याद आ रहा था वो सब मैंने उस समय पढ़ा। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, और फिर मैंने क्या किया? अपने बैग के बस्ते पर फूंक मारते हुए छू कहा। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह अब और उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह कहने के पश्चात आई रियलाइज दैट वॉट, नाउ टर्न द पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज। देन आई रियलाइज दैट दे सैड वॉज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज वॉट फेड हैड डिस्क्रीड। अब मुझे जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल महसूस हो गया था कि वो सच है कि जो आपकी किस्मत में लिखा रहता है वो उसे कोई मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वॉरंट इवन 4 पैसा इन माई बैग। वो जब अल्लाह मियाँ का नाम लेके छू करता है तो वो कहता है मेरे में तो 4 पैसे नहीं है, मैं 4 रुपये मांग रहा हूँ।
जस्ट अ फ्यू बुक टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स। मेरे बैग में सिर्फ टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स हैं। 1 pencil, 1 sharpener, 1 Eid card by Mamu had sent me last Eid। और सिर्फ एक ईद कार्ड है, एक सैम पेंसिल है, एक शार्पनर है, और वो ईद कार्ड मेरे मामू ने मुझे पिछली ईद पर दिया था। I felt like crying as loudly as I could. But then I remembered that the school must have ended and the children must be on their way home. अब मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, खूब ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अब स्कूल ख़त्म होने का आया, स्कूल का टाइम ख़त्म होने के लिए आया और सभी बच्चे अपने घर की ओर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, बहुत थका हुआ हारा हुआ महसूस कर रहा था वो। आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाजार। अब वहाँ से खड़ा हुआ और बाज़ार की तरफ चलने लगा। वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और बाज़ार में वो खड़े होकर स्कूल बेल का जो एंड बेल होती है उसका सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट I too would walk home with them as if I had come straight from school। जैसे ही बच्चे स्कूल से छूटे तो मैं भी उन्हीं के साथ अपने घर चले जाऊं, ऐसा मैं सीधा घर जाऊं कि ऐसा महसूस हो कि जैसे स्कूल से सीधा मैं घर आ रहा हूं। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वालास शॉप। सडनली द हलवाई कॉल। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कि मैं जलेबी वाले के पास ही खड़ा हुआ था। और अचानक से हलवाई वाले ने कहा, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपी वर्थ, डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे। क्या मैं आपको 1 रुपये की जलेबी दे दूँ, आज जलेबी नहीं चाहिए क्या? I felt like saying, I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instant। मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको पहले तो ये महसूस किया कि मैं उसे बोल दूं कि आज मुझे नहीं खाना, लेकिन फिर मेरा मन ऐसा हुआ कि उसका लीवर को, उसके गुर्दे को पकाकर मैं खा जाऊं। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। मैं उस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपने घर की तरफ निकल गया। नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। अगले दिन मैं अपने घर से निकला अच्छी से ड्रेस पहन के, स्कूल की ड्रेस पहन के, जैसे कि मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। वेंट टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। स्कूल की गेट पे गया और मैं इस रेलवे स्टेशन की तरफ टर्न हो गया, वहाँ से स्कूल नहीं गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर। अब वो उसी पेड़ के नीचे मैं बैठ गया और वही सेम प्रेयर मैं करने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा था, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे, कि कम से कम आज तो आप मुझे दे दो, आज दूसरा दिन है। वो अल्लाह मियाँ से 4 रुपये मांग रहा था। देन आई सेड, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम। वो फिर कहता है, ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं। वो अल्लाह मियाँ से कहता है, आई विल गो देयर फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल। वो अभी अपने आप में गेम खेलता है कि मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा, और यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपी अंडर दिस बिग रॉक। और ये जो बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है उसके नीचे आप 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। सो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टूवर्ड द सिग्नल 1 2 3। वो कहता कितना मज़ा आएगा कि मैं सिग्नल तक जाऊंगा और मैं उसको छूकर वापस आऊँगा, और जब तक मैं आऊँगा तो आप मुझे इस पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देंगे। ठीक है, मैं सिग्नल की तरफ जाता हूँ, 1 2 3, वो सिग्नल की तरफ दौड़ जाता है। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न। मैं सिग्नल तक गया और वापस आया, मुस्कुराते हुए लौटा। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन मुझे वो पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वो जो छोटी सी चट्टान पत्थर था बड़ा सा, उठाने की उसको हिम्मत नहीं हुई। वॉट इफ द कॉइन्स वेयर नॉट देयर? बट देन आई थॉट, बॉट इफ दे वेयर? वो सोचता है अगर वहाँ पे पैसे नहीं हुए, कॉइन्स नहीं, तो मैं क्या करूँगा? फिर सोचता अगर हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, दिस बिग हेयरी वॉर्म गोट आउट। और जैसे ही बिस्मिल्लाह कहकर मैंने रॉक्स को उठाया, उसके नीचे से एक बालों वाला कीड़ा निकला। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग एंड रिंगल्ड टूवर्ड मी। वो
गोल गोल रेंगता हुआ मेरी तरफ आ गया, वो आ रहा था वो कीड़ा। आई स्क्रीम्ड एंड रन अवे वंस अगेन टच द सिग्नल। मैं जोर से डर के चिल्लाते हुए सिग्नल को छूने के लिए फिर से भागा। कम टू द नेक्स्ट पेज। कॉरलिंग ऑन माई हैंड एंड नीज। घुटने केवल रेंगता हुआ मैं पेट तक आया। आई रीच द ट्री। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रेट टूवर्ड द रॉक। अब मैंने कोशिश करी कि मैं बिल्कुल सीधा उस पत्थर की तरफ नहीं देखूंगा। बट एज आई पिकड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। एंड डू यू नो वॉट आई सॉ देयर? आई सॉ मिस्टर वॉर्म coiled on it comfortably staring at me. मैंने पहले सोचा कि मैं उस पत्थर की तरफ नहीं देखूंगा और अपना बैग उठाकर भाग जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से उस चट्टान की तरफ देखा और क्या देखता हूँ कि वो जो एक कीड़ा जो वहाँ पर था वो आराम से कुंडली मारकर बैठा हुआ था और मेरी तरफ घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, वियर क्लीन क्लोथ एंड केम हियर। वो कहते हैं कि अगले जल्दी से सोचता है चलते चलते कि अगले दिन मैं वज़ू क्या होता है? जब नमाज़ पढ़ते ना उससे पहले हाथ मुंह धोते हैं, उसको वज़ू कहते हैं। और अच्छे वियर क्लीन को साफ़ सुथरे कपड़े पहनूंगा और यहाँ पर आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। और सुबह से दोपहर तक सिर्फ मैं नमाज़ पढ़ूंगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजेंट गिव मी 4 रुपीज़, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन और मेक डील विथ हिम। अगर उसके बाद भी अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो मैं उनसे सौदेबाजी करूँगा और उनको विवश करूँगा कि मुझे पैसे दो। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपरेंटली फ्रॉम द स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आई वॉज कॉट। और जैसे ही मैं घर पहुँचा स्कूल से, वास्तव में मैं स्कूल से नहीं रेलवे स्टेशन से आया था, मैं पकड़ा गया घर में। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन आफ्टर दैट। और मेरे स्कूल में एब्सेंट की सूचना घर तक पहुंच गई थी और उसके बाद क्या हुआ ये बताने से, मेरे साथ क्या हुआ ये बताने से यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। वेल वॉट एवर हैपेंड हैपेंड। अब जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद वो मेरे साथ हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ़ अल्लाह मियाँ। लेकिन मैं 7वीं और 8वीं क्लास तक मैं सोचता रहा इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे, वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉस्ट एनीवन। कि अल्लाह मियाँ अगर मुझे उस समय 4 रुपये देता था उनका क्या बिगड़ जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट। लेकिन आखिर में मुझे ये निष्कर्ष पे निकला, ये समझ में आया, कंक्लूजन जो समझ में आया, दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वेयर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग। अगर अल्लाह मियाँ हर कुछ मांगने पे सबको दे देते, देन मैन वुड इवन टुडे बी अ लिविंग इन अ नेस्ट लाइक ए वल्चर एंड क्रो एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी। तो मनुष्य जो अपन ह्यूमन बीइंग है वो आज भी गिद्ध और कौओं, क्रो जो है ना, कौओं की, वल्चर क्रोज की तरह आज भी घोंसले में रहते और जलेबी बनाने की कला नहीं सीख पाते। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक द story, and this story is written by the अहमद नदीम काशमी। ये इनका यहाँ पर एक उर्दू का वो था, सूफिया पठान का, उससे ट्रांसलेट इन्होंने इंग्लिश में करी थी और हिंदी में भी की होगी। ये उर्दू की बुक से ली गई है और आई होप यू लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। एक रोचक कहानी थी। हम भी लालच में आके बहुत कुछ गलतियाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं और उस गलती को फिर बाद में जीवन में कभी भी दोहराते नहीं हैं। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।